Now, let us start with the second part of this chapter. The second part is chapter is about my vernier calipers and screw gauge. And the first thing that we study in this part is called least count. Okay. अब ये least count क्या है? What is this least count? Least count is the smallest measurement that can be taken with any instrument. For example, अगर ये एक wooden scale है, okay, this is the normal ruler that we use. अब ये नॉर्मल रूलर से व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पे वी नो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 1 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ 1 सेंटीमीटर. अब 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज़ 10. तो 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम लोग कितना ले सकते हैं? तो दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ये जो सबसे छोटा डिवीजन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट. अब ये कैसे पता करेंगे हम लोग? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन? द स्मॉलेस्ट डिवीजन और द स्मॉलेस्ट रीडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट. ओके, तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज व्हाट? 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 that is equal to 0.1 centimeter. Okay, so this is the least count of the scale or the ruler that we normally use. अच्छा, by heart कर लो इस वैल्यू को. least count of the scale is 0.1 centimeter और जिसको हम लोग बोलते हैं this is equal to 1 mm. ओके, बट वी हार्डली टेक वैल्यूज इनटू mm. हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग mm में सॉल्व नहीं करते. वी ऑलवेज, आई गेस 90% ऑफ द टाइम वी टेक द रीडिंग इनटू सेंटीमीटर्स. हम सेंटीमीटर में लेते हैं. तो एक बात याद रख लो कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल. ओके, जो हम लोग स्केल यूज करते हैं. मगर अगर कुछ रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर से छोटा अगर हमें देखना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पेपर का थिकनेस देखना है, ओके, तो पेपर का थिकनेस आई कैन नॉट फाइंड विद द रूलर. ओके, फिर या तो फिर मेरे पास कोई नीडल है, नीडल का थिकनेस देखना है, तो नीडल का थिकनेस आई कैन नॉट फाइंड विद अ स्केल. या तो फिर अगर कोई भी प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट, कोई मेटल शीट है, कोई आयरन शीट है, उसका अगर मुझे थिकनेस देखना है तो आई कांट टेक इट विद द रूलर, क्योंकि रूलर से मुझे या तो 1 mm मिलेगा, या तो 2 mm मिलेगा, या तो 3 mm मिलेगा. मगर 2 mm और 3 mm के बीच की जो वैल्यूज है वो मुझे रूलर से नहीं मिलती. सो हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? I solve this problem by using precision instruments. Now precision instruments like vernier calipers or screw gauge. तो इसको हम लोग बोलते हैं screw gauge and this is vernier calipers. And if you look at these precision instruments, there are 2 scales. इसमें 2 scale होता है. ये जो है सेंटर में, this is the main scale, और ये जो movable scale है इसको हम लोग बोलते हैं vernier scale. अच्छा, अब ये जो मेन स्केल है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक अवर दिस रूलर, जो हम लोग रूलर यूज करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में. तो दैट इज एग्जैक्टली द मेन स्केल ऑफ वर्नियर. वर्नियर का जो मेन स्केल है और हमारा जो रूलर है 10 रुपये का जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है. इसमें अगर किसी ने बोल दिया कि भाई ये मेन स्केल का व्हाट इज द लीस्ट काउंट, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के 10 डिविजन्स हुए हैं. अगर स्क्रू गेज की हम लोग बात करें तो स्क्रू गेज में भी 2 स्केल है. ये जो बीच में है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, और ये जो चीज़ है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल. तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, अब ये 2 स्केल को ऐड करके वी फाइंड एनी प्रिसीशन रीडिंग. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ डू वी फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ दिस 2 इंस्ट्रूमेंट्स. तो नॉर्मल जो रूलर है उसका लीस्ट काउंट मिल गया 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm. अब हम लोग देखते हैं कि हाउ डू वी फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर और स्क्रू गेज. ठीक है, तो वी विल रब दिस आउट and we will remember just one thing, that least count, okay, least count of ruler that we use in our geometry box is equal to 1 centimeter divided by 10,
ओके 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 mm. बट वी हार्डली टेक वैल्यूज इन mm, वी एक्चुअली नेवर टेक वैल्यूज इन mm, वी ऑलवेज टेक वैल्यूज इन सेंटीमीटर. ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ ए रूलर इज 0.1 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? अब ये दोनों प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इनका हम लोग लीस्ट काउंट कैसे पता करते हैं? तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, वर्नियर कैलिपर्स के लिए और स्क्रू गेज के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है. कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हम लोग फॉर्मूला कम से कम लिख के आ सकते हैं. वंस यू राइट द फॉर्मूला यू विल एटलीस्ट स्कोर 1 मार्क्स फॉर इट. ओके, तो वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट है स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन. ओके, तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन जैसे कि ये है 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन. तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 0.1, तो उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन. मगर मेन स्केल डिवीजन कौन सा? स्मॉलेस्ट. तो सबसे छोटा मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल. क्योंकि इसमें 2 स्केल होते हैं, तो दोनों स्केल को हमें काउंट करना है. तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल. व्हाट डू आई मीन टू से? अगर इफ आई लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ वर्नियर कैलिपर्स में, तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर. जो अपने रूलर का स्मॉलेस्ट डिवीजन है वही इसके भी मेन स्केल का डिवीजन है. और अगर वर्नियर स्केल की बात करें तो दिस इज वर्नियर स्केल. ओके, ये जो मूवेबल वर्नियर स्केल है ये है. अब इसके अंदर एक्चुअली इसमें 10 डिविजन्स है, मगर 10 डिविजन्स के अंदर भी एक डिविजन्स है, तो 20 डिविजन्स है. बट नॉर्मली वी डोंट हैव टू डील विद दिस 20 डिविजन्स, तो वी ऑलवेज टेक 10 डिविजन्स. तो वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स है? 10. तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. ये जो बीच बीच में जो डिविजन्स है वी एक्चुअली डोंट यूज इट. मतलब हमको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें ये बीच में डिविजन्स नहीं होते, मगर हो भी सकते हैं. इट्स नॉट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. इन सम केसेस दे माइट introduce 20 divisions in the vernier scale, but normally there are just 10 divisions in the vernier scale. Okay, तो अगर सब्सटीट्यूट करें इसमें, तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज सेम लाइक अवर रूलर. जो अपने रूलर में है वही स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. 90% ऑफ द टाइम द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज 10. ओके, तो ये अपने को मिल जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 10 इज 0.01 सेंटीमीटर. दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स. ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है. स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है? तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज अगेन द सेम, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन. अब हम लोग ने अभी जस्ट बता दिया था कि वर्नियर हो या स्क्रू गेज हो, ये जो मेन स्केल जो होता है ना, ये मेन स्केल एग्जैक्टली हमारे स्केल की तरह है. जो रूलर जो हम लोग यूज़ करते हैं एग्जैक्टली इस रूलर की तरह ही होता है, बीच वाला स्केल और मेन स्केल. अब ये जो रूलर है इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. ओके, तो लीस्ट काउंट, वेट अ मिनट. ओके, तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स. बट स्क्रू गेज की जब बात आती है तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल नहीं लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल लिखेंगे. क्यों सर्कुलर स्केल लिखेंगे? क्योंकि स्क्रू गेज में ये सर्कुलर स्केल होता है. ओके, ये जो मैं मूव कर रहा हूं दिस इज अ सर्कुलर स्केल. तो दैट इज व्हाट वी टेक. तो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज सेम लाइक वर्नियर. जो वर्नियर में है, जो रूलर में है, वही इसमें भी है स्क्रू गेज में, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल यूजुअली 100 होता है, बट समटाइम्स इट मे बी 50 और 500 ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये डिविजन्स देखूँ सर्कुलर स्केल में, तो ये शुरू होता है कहाँ से? देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड अभी ये जो है इसमें देर आर ओनली 50 डिविजन्स. ओके, देर आर 50 डिविजन्स, बट समटाइम्स. ओके, तो ये 0 से शुरू हुआ, 0 के बाद 5 गया, 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 के बाद 0.
मतलब 45 के बाद 50, तो देर आर 50 डिविजन्स ऑन दिस स्क्रू गेज, ओके, बट हमको जो टेक्स्ट बुक में दिया जाता है देर आर 100 डिविजन्स ऑन द स्क्रू गेज। Okay, so now after we find out the least count, the other thing that we have to understand is how to take the reading. Okay, so how do we take the reading from a vernier scale or a screw gauge? Okay, तो उसको रीडिंग भी बोलते हैं, अगर रीडिंग है तो रीडिंग बोलेंगे, अदरवाइज रीडिंग इज नथिंग बट मेजरमेंट. So in some question they may ask कि what is the measurement, how can you take measurement with the vernier calipers और स्क्रू गेज. अब दो स्केल दे रखा है तो मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो अगेन द सेम थिंग, द रीडिंग इज कॉल्ड द मेजरमेंट. और दे मे ऑल्सो आस्क दैट okay, or they may also ask what is the observation, what is the observation or the observation or length और डायमीटर ऑफ एनीथिंग. तो एक ही चीज़ है ये सारी, रीडिंग बोलो, मेजरमेंट बोलो, ऑब्जर्वेशन बोलो. ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग. तो ऑल थ्री आर द सेम थिंग. ओके, so the main thing is how do we take a measurement with a vernier caliper and a screw gauge. Okay, so this is reading and observation are the same name for the measurement. वो measurement हम लोग कैसे लेते हैं, तो let us check how do we take measurement with the vernier calipers and the screw gauge. दोनों के लिए formula is exactly same, vernier calipers and screw gauge. Okay, दोनों के लिए formula is exactly same, that is observation or measurement. Actually we sometime, most of the time we use the word observation. तो correct observation or whatever the observation, तो observation is equal to main scale reading. Okay, MSR, this is not main scale division, this is main scale reading. Okay, last time जो हमने किया था, तो last time we have done observation, right? एक मिनट, if we look at here, this was observation, sorry, main scale, smallest main scale division. तो MSD था यहाँ पे least count के लिए, मगर यहाँ पे this is not MSD, this is MSR and this is main scale division. Okay, this is main scale reading. तो main scale reading divided by sorry, not divided by, main scale reading plus vernier scale reading मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे. सेम हियर स्क्रू गेज में भी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, या ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, या रीडिंग कैसे लेते हैं. तो ऑब्जर्वेशन हम लोग स्क्रू गेज से कैसे लेंगे, अगर दो स्केल दिया है तो वी हैव टू यूज द टू स्केल. सिर्फ मेन स्केल से काम चलेगा क्या, तो मेन स्केल रीडिंग से अगर काम चलाना होता तो वाई वुड वी हैव यूज्ड दैट सर्कुलर स्केल. तो सर्कुलर स्केल को भी इंक्लूड करना है, तो मेन स्केल रीडिंग तो लेना है, विच इज मेन स्केल रीडिंग प्लस अब यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्रू गेज का रीडिंग आएगा. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. Okay, so this is the how do we take measurement or observation. Now there is one more thing that we add. There is a positive error और there is a negative error. अब ये positive error और negative error क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं what is correct observation. Okay, what is correct observation, this is also a formula. यहाँ पर भी what is correct observation. तो correct observation is observed reading. ओके, ऑब्जर्व्ड रीडिंग मतलब ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट, जो यहाँ पे जो मेजरमेंट मिला है वही यहाँ पे लेना है. ऑब्जर्व्ड रीडिंग और ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट माइनस जीरो एरर. ओके, तो ये हमेशा जीरो एरर माइनस ही होगा, ये कभी प्लस नहीं होगा. तो फॉर्मूले में माइनस जीरो एरर है विथ साइन. ओके, विथ साइन. अब व्हाट इज दिस साइन एंड हाउ डू वी फाइंड दिस साइन, ये भी हम लोग देख लेते हैं. करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग
ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस 0 एरर विथ साइन। तो दोनों जगह फॉर्मूला सेम है, वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ऑब्जर्वेशन इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज में ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट या रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस, यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं होगा, यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। फिर समटाइम्स कोई क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछते हैं कि भाई जीरो एरर भी होता है। अब व्हाट इज दिस जीरो एरर? जीरो एरर इज ओके, सो व्हाट इज दिस जीरो एरर? अब ये जीरो एरर क्या होता है? Let us see this, what is zero error. So now if I look at this figure, अभी यहाँ पे this is the red one जो है ना, this is the vernier scale. Okay, this is the vernier scale. ये vernier scale मूव होता है and ये जो black वाला जो scale है, ये black वाला जो scale है that is the main scale. Okay, तो black one is the main scale. Main scale is exactly like the ruler that we find in our geometry box. ये exactly वही होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स होते हैं एंड दिस इज द वर्नियर स्केल। ये दोनों स्केल मिलके बनता है वर्नियर स्केल का रीडिंग। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट वर्नियर में 10 डिविजन्स होते हैं 0 से लेके 10 तक, और मेन स्केल तो काफ़ी बड़ा होगा, इट मे बी ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। अब व्हेन these two jaws, okay, this is the fixed jaw, this is the fixed jaw, this is the fixed jaw and this is the movable jaw, इसको हम लोग बोलते हैं movable jaw। अब ये जो movable jaw जो है ना, ये movable jaw ये आगे मूव होता है और fixed jaw मूव नहीं होता है। Now movable jaw का जो जीरो है यानी वर्नियर कैलिपर्स, ओके, रेड वाला जो स्केल है इसको हम लोग बोलेंगे वर्नियर स्केल। Okay, this red scale is called vernier scale and this black scale is called main scale. वर्नियर स्केल का जीरो जब हम लोग रीडिंग या मेजरमेंट नहीं ले रहे होते हैं, when we are not taking any measurement, before we take the measurement, वर्नियर स्केल का जीरो जब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को क्लोज करते हैं, okay, when we are closing this vernier calipers before taking the measurement लेने से पहले, तो ये वर्नियर कैलिपर का जीरो ये मेन स्केल के जीरो के साथ अलाइन होना चाहिए। इट शुड बी परफेक्टली अलाइंड, एकदम स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। वर्नियर स्केल का जीरो यानी रेड वाले स्केल का जीरो और ब्लैक वाले स्केल का जीरो 0 के साथ मैच होना चाहिए। बट व्हाट हैपेंस इज कि समटाइम्स दिस प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स हैज सम एरर, कभी कभी इसमें एक एरर आ जाता है। ओके, तो एरर अगर आ जाएगा ना तो वर्नियर स्केल का जीरो ये मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं होता है, ये थोड़ा सा आगे चला जाता है। ओके, तो एक्चुअली इट्स नॉट आगे, ये जीरो के पीछे चला गया। ओके, जीरो के पीछे। अब इसको आगे बोल रहे हो या पीछे बोल रहे हो दैट इज अप टू यू, मगर टेक्स्ट बुक में वी टेक इट एज बिहाइंड द जीरो। Okay, if the vernier zero is behind the zero, what do they mean is कि वर्नियर का जीरो जो है ये मेन स्केल के जीरो से पीछे चला गया। तो याद रखो अगर जब पीछे जाता है ना तो अपना जीरो एरर जो है, our zero error is negative। ओके, जीरो एरर इज नेगेटिव। अगर ये पीछे जाता है तो जीरो एरर इज नेगेटिव। आई हैव बाय हार्टेड दिस लाइक साइन कन्वेंशन, जो अपना साइन कन्वेंशन होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इसके पीछे चले जाता हूँ इस तरफ, ओके, ये अगर जीरो है इसके पीछे चले जाता हूँ तो इसके पीछे सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। ओके, तो ऐसे ही मैंने बाय हार्ट किया है कि जब ये पीछे चला जाएगा रेड वाला स्केल, इसको एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था जीरो के साथ अलाइन, मगर अगर ये जीरो के पीछे चला जाएगा तो ये एरर होगा नेगेटिव एरर। और अगर ये जीरो के अहेड है, ओके, अगर ये जीरो के आगे है, मतलब जब ये क्लोज्ड पोजीशन पे होता है, जब मैंने ये दोनों जॉस को क्लोज किया, ओके, जो दोनों जॉस को क्लोज किया तो क्लोज करने पर जीरो के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, मगर जीरो मेन स्केल के आगे जा रहा है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के आगे जा रहा है, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव रीडिंग्स होते हैं, तो जीरो एरर इज पॉजिटिव। ओके, व्हेन जीरो इज अहेड और इन फ्रंट ऑफ द मेन स्केल के अगर आगे है तो एरर इज पॉजिटिव, और अगर ये
इसके पीछे जा रहा है तो एरर इज नेगेटिव. एंड सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्क्रू गेज, अब स्क्रू गेज में भी दो स्केल है, एक ये स्केल है, दिस इज द मेन स्केल, ओके, एंड दिस रेड स्केल इज द सर्कुलर स्केल. ये सर्कुलर स्केल होता है. अब ये सर्कुलर स्केल में भी 0 से लेके 100 तक डिविजन्स होंगे और मेन स्केल में 0 से लेके यूजुअली 10 सेंटीमीटर्स या 5 सेंटीमीटर तक ही होता है. तो स्क्रू गेज इज़ नॉट एज बिग एज वर्नियर्स, तो ये 4 सेंटीमीटर तक या 3 सेंटीमीटर तक ही रहेगा. और ये जो अपना सर्कुलर स्केल है इसमें 0 से लेके 100 तक डिविजन्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, 0 से लेके 100 तक. अब इसको जब मैं यहाँ पे ले आता हूँ एकदम, ये दोनों जॉज, ये जॉ है और ये जॉ है, ये दोनों जॉ को जब मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे सर्कुलर स्केल का 0, ओके, ये है मेरे सर्कुलर स्केल का 0, ओके, दिस इज सर्कुलर स्केल का 0. ये सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के साथ ज्वाइन होना चाहिए, ओके, मेन स्केल के 0 के साथ क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए. ये 0 की लाइन है सर्कुलर स्केल की और ये मेन स्केल का 0 का लाइन है. ये एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए. मगर कभी कभी ये इसके आगे चला जाता है, तो जब ऊपर जाएगा तो वापस से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन याद रख लो कि 0 के ऊपर नेगेटिव और 0 के नीचे पॉजिटिव. अगर मैं ये साइन कन्वेंशन देखूं, अपना जो साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन कैसा होता है, ये ऊपर सारे पॉजिटिव है, ओके, ऊपर सारे पॉजिटिव है और नीचे सारे नेगेटिव है. ओके, लेट मी चेक. ओके, तो स्क्रू गेज में हम लोग वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नहीं ले सकते, वी कांट टेक इट. तो इसमें याद रख लो कि आगे जब जाता है 0, ओके, जब 0 आगे जाएगा तो 0 एरर इज सेम लाइक द वर्नियर. आगे अगर जा रहा है तो नेगेटिव एरर है और अगर पीछे आ रहा है तो वो पॉजिटिव एरर है. अब ये आगे और पीछे क्या होगा, जब अगर ये स्क्रू गेज देख रहे हैं, ये 0 की लाइन अगर आगे चली जा रही है, ऊपर जा रही है अगर, ठीक है, 0 से मैच नहीं हो रहा है, ये आगे चली जा रही है, ऊपर जा रही है, तो वो नेगेटिव एरर होगा. और अगर ये पीछे आ रही है, ये मेन स्केल की 0 की लाइन है और ये सर्कुलर स्केल की 0 की लाइन है, अगर ये इसके अब हाँ ये इस तरफ है, नीचे अगर है तो एरर इज पॉजिटिव और अगर वो ऊपर जा रही है तो एरर इज नेगेटिव. ओके, सो दिस इज अबाउट पॉजिटिव एरर ऑफ बोथ द थिंग्स. एक मिनट नाउ. ओके, सो वेट. ओके, तो वंस मोर, यहाँ पर वर्नियर स्केल में अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के पीछे चला गया, इसको मैं बोलूँगा पीछे, इसको आगे नहीं बोलूँगा, आगे इसको बोलूँगा, तो ये मेन स्केल के आगे है, ये मेन स्केल के पीछे है. ओके, तो अगर वो पीछे जाता है 0 के तो एरर, ओके, अगर वो पीछे जाएगा तो एरर इज नेगेटिव, एरर इज नेगेटिव. और अगर ये आगे है, ओके, अगर ये वर्नियर स्केल का 0 जो है ये मेन स्केल के 0 के आगे है, राइट हैंड साइड में है, तो एरर इज पॉजिटिव, एरर इज पॉजिटिव. और स्क्रू गेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्क्रू गेज में अगर 0 ऊपर है, ओके, 0 ऊपर अगर है तो एरर इज नेगेटिव. ओके, सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के ऊपर अगर है तो एरर इज नेगेटिव, और अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के नीचे है तो एरर इज पॉजिटिव. ओके, एरर इज पॉजिटिव. So this is all about this measurement and how do we take observations of from vernier scale and screw gauge. Okay, wait. Okay, so a quick recap.
तो लीस्ट काउंट क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट दोनों का सेम फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन वर्नियर्स में, स्क्रू गेज में, या फिर अपना जो नॉर्मल रूलर है वो सब में स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन सेम ही होता है। स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन रूलर जो हम लोग यूज़ करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें कितना होता है 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, ओके, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm, मगर 1 mm हम लोग कभी लेते नहीं है, तो दैट इज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल। नाउ अगर हम लोग वर्नियर स्केल देखें, इफ यू लुक एट डिविजन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज 10। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ total number of divisions on the vernier scale is 10. So 0.1 divided by 10, that gives you 0.01 centimeter. This is least count of vernier. And what is least count of screw gauge? Again the same formula. Least count of screw gauge is equal to smallest main scale division divided by total number of divisions on the circular scale. The only difference between vernier gauge का main scale, smallest main scale division तो same है, 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर भी 0.1 सेंटीमीटर है, मगर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हम लोग सर्कुलर इसमें बात करें, स्क्रू गेज की अगर बात करें, तो स्क्रू गेज में ये जो डिविजन्स है सर्कुलर स्केल में 0 से लेके 100 तक होते हैं, राइट, 0 से लेके 100 तक। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन इन सर्कुलर स्केल इज नॉर्मली 100। तो 0.1 डिवाइड बाय 100 दैट गिव्स यू 0.001 सेंटीमीटर। दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। और अगर किसी ने लीस्ट काउंट ऑफ रूलर पूछ लिया, तो विच इज माय नॉर्मल रूलर which I find in my geometry box, तो इसमें लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm से छोटी चीज़ मैं इससे नहीं लेता, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज रीडिंग और मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन? तो हाउ डू वी टेक मेजरमेंट फ्रॉम ए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज? तो रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन में सेम है, वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज का रीडिंग का फॉर्मूला सेम है, ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला सेम है, that is observation is equal to main scale reading plus vernier scale reading multiplied by least count. और screw gauge में observation और measurement और reading is equal to main scale reading plus circular scale reading multiplied by least count. circular scale reading to least count इसको ब्रैकेट में देना है। फिर उसके बाद कभी कभी एरर होता है, तो एरर अगर होगा तो ये जो भी आंसर मुझको मिलेगा ऑब्जर्वेशन उसमें से जीरो एरर हमेशा माइनस होगा विथ साइन। यहाँ पर भी सेम चीज़, करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। So that's it, that is about the first part। और जीरो एरर हमने देख लिया। वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर अगर ये जीरो इसके पीछे आता है, मेन स्केल के पीछे आता है, तो एरर इज नेगेटिव, और अगर ये जीरो मेन स्केल के आगे जाता है तो एरर इज पॉजिटिव। और स्क्रू गेज की अगर बात करें तो स्क्रू गेज में अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के ऊपर जाता है तो एरर इज नेगेटिव, और मेन स्केल के नीचे आता है तो एरर इज पॉजिटिव। ओके।